Spirit in you does not give you power. क्योंकि अगर पवित्र आत्मा अंदर उनके सामर्थ्य देता तो प्रभु यीशु मसीह को कभी ये ना कहना पड़ता कि अब इंतजार करो सामर्थ्य के लिए. That's why the Bible says Holy Spirit and now anointing with Holy Spirit and anointing with power are two different things. Acts 10:38 में लिखा है परमेश्वर ने यीशु नासरी का किस रीति से पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया. Two experiences. लूका 24 उसका 49. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो. Put Acts 1:4. अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुना. प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या कह रहा है. ये वो चेले हैं जिनके ऊपर वो पहले से उसने क्या किया था, कमरे में आके तो क्या मिला था उन्हें, कहां गया था उनके. अब उन्हीं चेलों को प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, फिर उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो. तो कह रहा है पिता की एक प्रतिज्ञा है, देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ द फादर, उसके लिए क्या करो, इंतजार करो, बाट जोते रहो. वो क्या प्रतिज्ञा है, नेक्स्ट वर्स. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु थोड़े दिनों के बाद, ध्यान से सुनो, थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. यानी उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं मिला था. मगर ये वही चेले हैं जिनके ऊपर यीशु ने क्या कहा था, रिसीव द होली स्पिरिट. सो पवित्र आत्मा अंदर होना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो अलग अलग अनुभव हैं. मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो अलग अलग अनुभव हैं. Just because you are born again does not mean you are baptized with the Holy Spirit. Otherwise यीशु को ये बोलने का मतलब ही नहीं था. Why would Jesus tell the disciples who are already baptized with the Holy Spirit? वो कह रहा है अभी तुम इंतजार करो. But the Holy Spirit is in them, but Holy Spirit is not upon them. अगर यीशु ने ये नहीं किया होता और चेलों 120 के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा होता, भले ही उनके अंदर पवित्र आत्मा था, ये जो राज्य में जो लोग थे ये पहली सदी में ही नाश हो जाते. Devil would have destroyed them. इसीलिए आज कई ऐसे अच्छे विश्वासी हैं पर उनकी बैंड शैतान ने बजा रखी है. Why? Because they are not endued with power. And Satan only understands one language and that is power. So यीशु कह रहा है जब तक सामर्थ को ना पालो इस शहर को मत छोड़ना. You need my power because you live in a hostile world. सोचो ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहे, उसके साथ खाए पिए सोया, सारे चमत्कार देखे, पवित्र आत्मा इनके अंदर आ गया, मगर फिर भी, और आप जानते हैं ये कहने के बाद 10 दिन वो इंतजार करते रहे. But they kept waiting because they knew. और जैसे ही 10वां दिन आया, पेनिकॉस्ट, 50वां दिन उसके पुनरुत्थानित होने से, 50वां दिन, when that day came, Holy Spirit came upon 120. वो पवित्र आत्मा जो उनके अंदर था अब वो उनके ऊपर आ गया. अब मैं आपको एक अंतर बताता हूं. मैंने आपको क्या बताया था कि आप समझ में आ जाए, आप सिखा सके. नया जन्म पाना कैसे है, पानी पीने से. ये नया जन्म मैंने पा लिया. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, एक बड़े महान झरने के नीचे मैं खड़ा हो गया. Can you see the difference? The water in me, Holy Spirit in me saves me. Holy Spirit upon me empowers me. अपनी सामर्थ मुझे दे देता है. And let me tell you, आज क्यों मसीहत इतनी मरी हुई है? Because Christians are happy and satisfied only with good theology. क्योंकि ज्ञान की बातों से खुश हैं केवल. हाँ, यीशु मसीह ऐसा करता था, अरे वो यीशु मसीह जिंदा है, आज भी करता है, मगर उन बर्तनों को ढूंढ रहा है जिसके अंदर वो अपना आत्मा उंडेल सके. फिर यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, प्रेरितों कार्य 1:8 में, बट यू शैल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू एंड यू शैल बी विटनेसेस टू मी. अभी तक विटनेस नहीं थे. He said, then you will be my witness. कई लोग कहते हैं हम यीशु के बारे में बताते हैं, लोग पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं. Because you are trying to preach words. You cannot win the world with words. You need God's power. Because there are unseen forces holding people captive. क्योंकि अदृश्य दिखने वाली शक्तियां हैं जिन्होंने लोगों को बांधा हुआ है. Without the power of the Holy Spirit, preaching is just information. And information does not bring transformation. अपोस्टल पॉल का एक डर था, वो कहता है आई कम टू यू विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग. और जब मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा अपोस्टल पॉल को किस बात का डर है? वो कहता है मेरा डर ये है कि तुम्हारा भरोसा मेरी बुद्धि की बातों में ना होने लग जाए. नाउ टुडे सो मच ऑफ द प्रीचिंग हैज बिकम अबाउट द विजडम ऑफ मैन. वाओ, क्या पॉइंट बोला.
मगर जो बंधन में आया वो बंधन में गया। तो क्या करें उस पॉइंट का? Paul says, when I come to you, I don't come to you with the persuasive words of human wisdom. मैं बुद्धि की लुभाने वाली बातों के साथ नहीं आता। I come with the demonstration of the Holy Spirit. मैं आत्मा की सामर्थ के प्रकटीकरण के साथ आता हूं। That's what the church needs today. The end time church of Lord Jesus Christ has to be endued with power. Imagine the Son of God, यीशु मसीह, जिसको प्रकाशन है, ज्ञान है, 12 साल में उसने जो शास्त्र के फरीसी हैं, जो टीचर्स हैं, जो सिखाने वाले हैं, उनको भी आश्चर्यचकित कर दिया अपने परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। He had the knowledge, but could not set any man free. He could not help anyone else. बाइबल नहीं बताती 30 साल तक यीशु ने किसी भी एक व्यक्ति को छुटकारा दिया हो, but had the knowledge, because just knowledge is not enough. 30 साल तक रोज सिनेगॉग जाता है, क्या कहते हैं, आराधनालय जाता है, जो यहूदियों का मंदिर होता है, रोज जाता है वहां, रोज जाता है, बैठता है, वापस आ जाता है, और रोज जाता है, बैठता है, वापस आता है। जब 30 साल का हुआ, पवित्र आत्मा क्या यीशु के अंदर था? यस। बट जब 30 साल का हुआ तो क्या हुआ? स्वर्ग खुल गए, एंड द होली स्पिरिट केम upon him and he was endued with power. सामर्थ मिल गई परमेश्वर की। उसके बाद अगले दिन वैसे ही गया जैसे आराधनालय में जाता है, पांव रखा और अंदर दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी, क्योंकि सामर्थ से बपतिस्मा हो चुका था। उसके बाद अंधों की आंखें खोलने लगा, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा करने लगा। और गुड न्यूज ये है कि जो पवित्र आत्मा पिता ने यीशु को दिया, वही पवित्र आत्मा उसने आपको और मुझे भी दिया है। यीशु ने तो असली में किया ही नहीं ज्यादा कुछ, क्योंकि वो चाहता था उसके बच्चे उससे बढ़ के करें। रोक दिया उसने अपने आप। इसे मैं थोड़ा सा ट्रेलर दिखाऊंगा, मगर ऐसी एक पीढ़ी आ रही है जो मुझसे भी बढ़ के काम करेगी। इस बात को समझना, अगर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और उसको एक कलीसिया में केवल अच्छी बातें हैं और एक कलीसिया में छुटकारा है, वो कहां जाएगा? वहां नहीं जाएगा जहां अच्छी बातें बोली जा रही। वो वहां जाएगा जहां उसे पता है मेरा बच्चा छुटकारा हो जाएगा जिसका। वो वहां जाएगा जहां उसे पता है मेरे बीवी चंगी हो जाएगी, मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा, जहां परमेश्वर के जीवित काम है, वहां जाएगा। जब दुष्ट आत्मा दूर से देखती है ना, क्योंकि वो आत्मिक जहां में सब दिखता है, वो कहता है ये कौन, इसके सर में कैसे आ गए, दूर भागो। The Spirit of the Lord God is upon me because He has anointed me to preach. So you cannot preach, even preach without Holy Spirit being upon you. आप प्रचार भी नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर। It will be a dead preaching. It will not give life to people. अगर परमेश्वर का आत्मा आपके सर के ऊपर नहीं, आपके ऊपर नहीं, आप प्रचार भी नहीं कर सकते। It is not a Bible college that qualifies you to preach. It is the Holy Spirit upon you that qualifies you to preach. Many are getting qualified today in Jesus name. बहुत सारे लोग आज क्वालिफाई हो रहे हैं प्रचार करने के लिए। As the Holy Spirit comes upon you, you will be anointed to preach the gospel. वो आपका अभिषेक करेगा प्रचार करने के लिए। There are young people bound with addictions, habits. कई लोगों को लगता है बड़े होके वो आदत चली जाएगी। नहीं, कई लोग मर जाते हैं, अपनी कब्र तक वो आदत छोड़ती नहीं होती। Because that habit will not go by mere counseling. That habit will go by power. Because there is a foul spirit behind that. एक गंदी दुष्ट आत्मा है उसके पीछे। यूहन्ना 7:37, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहनेंगी। श्रोता हमारे अंदर, हमारे लिए। एक श्रोते से आप केवल अपनी प्यास बुझा सकते हो, मगर नदियों से आप पूरे शहर की प्यास बुझा सकते हो। लोग कहते हैं हाँ भीड़ जाती है चर्च, इन चर्चेस में चिन्ह चमत्कार के लिए। अरे वहीं तो जाएंगे जहां प्रभु का काम होगा। कथाएं तो हम जिंदगी भर सुनते आए हैं। उससे पूछो जो बंधन में, उससे पूछो जिसका बेटा बीमार है, उससे पूछो जिसकी माँ बीमार है। वो कथा सुनने जाएगा या वहां जाएगा जहां परमेश्वर काम करता है? Do you know there are many, मैं कुछ ऐसी बात करूंगा, कई लोग कहेंगे ये क्या बात है। There are many tongue talking powerless believers. They speak in tongues, but there is no demonstration of power. जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, पेंटिकोस्ट मीन्स नंबर 50, 50वां दिन। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। क्यों थे एक जगह इकट्ठे? क्योंकि यीशु ने जो कहा उसकी बाट जो रहे थे। मगर आप जानते हैं यीशु ने कितनों को कहा था? 500 को, मगर इंतजार कितने लोगों ने किया? 120। 500 were only satisfied with theology. 120 आगे वर्स 2। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। तीसरी, और उन्हें
आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आग की जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। आज आग की जीभें कईयों के ऊपर आ ठहरेंगी यीशु के नाम में।